स्टार्ट। नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार बालाजी ITI यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी को फिटर ट्रेड थ्योरी के सुरक्षा एवं सावधानियों के टॉपिक पर बताने जा रहा हूं। आप सभी को इससे पहले भी हमारे चैनल पर ट्रेड थ्योरी इलेक्ट्रीशियन से संबंधित कई और वीडियोस मिल चुकी होंगी। आप सभी को मेरी क्लास कैसे लगे इसका आप सभी को कमेंट करके जवाब देना है, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक है सुरक्षा। सुरक्षा क्या होती है? सुरक्षित रहना ही सुरक्षा कहलाता है। सुरक्षित रहना ही सुरक्षा कहलाता है। किसी भी अनहोनी दुर्घटना को रोकना, या फिर उसे ना होने देना ही सुरक्षा कहलाता है। सुरक्षा कितने प्रकार की होती है, कैसे रखी जाती है, किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है, आज मैं आपको इसी टॉपिक पर पढ़ाने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मेन टॉपिक है हमारा सुरक्षा। सुरक्षा क्या होती है? सुरक्षा क्या है? सुरक्षित रहना ही सुरक्षा है। सुरक्षित रहना ही सुरक्षा है। एक सुरक्षित स्थिति तब होती है जब क्षति या संपत्ति का नुकसान बहुत कम होता है या उसे सहन किया जा सकता है, और वो हमारा कहलाता है सुरक्षा। सुरक्षा क्या होता है? जैसे मैंने बताया कि सुरक्षित रहना ही सुरक्षा है। एक सुरक्षित स्थिति तब होती है जब क्षति या संपत्ति का नुकसान बहुत ही कम होता है या उसे सहन किया जा सकता है। कहीं पे भी काम करते हैं तो सबसे पहले हमारा मेन मोटिव होता है सेफ्टी फर्स्ट। सेफ्टी फर्स्ट का मतलब होता है हमें सुरक्षा का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। उसके बाद आता है सुरक्षा के प्रकार। सुरक्षा के वैसे तो कई प्रकार हैं, लेकिन कॉमनली देखा गया है कि सुरक्षा के 3 प्रकार होते हैं। सबसे पहला प्रकार होता है वर्कशॉप में सुरक्षा का प्रकार में होता है, सबसे पहले होता है सामान्य सुरक्षा। सामान्य सुरक्षा या जनरल सेफ्टी। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है स्वयं की सुरक्षा, और तीसरे नंबर पे आता है मशीन की सुरक्षा, ठीक है। इसके बाद सुरक्षा जीवन का अर्थ है सुरक्षा बिना सब व्यर्थ है। इसका मतलब है अगर आप सुरक्षित हैं तभी आप कोई काम अपने जीवन में कुछ कर सकते हैं, अपने समाज के लिए कुछ कर सकते हैं। बिना सुरक्षित रहे आप ना ही अपने समाज के लिए कुछ कर सकते हैं, ना ही किसी और के जीवन के बारे में कुछ कर सकते हैं। इसके बाद सामान्य सुरक्षा में आता है कार्यशाला। सामान्य सुरक्षा के अंतर्गत आता है कि हम कार्यशाला के अंतर्गत क्या क्या सुरक्षा रखी जाती हैं। तो सबसे पहले आता है कार्यशाला में धूम्रपान नहीं करना चाहिए, क्योंकि कार्यशाला के अंदर बहुत सारे ऐसे पदार्थ होते हैं, ज्वलनशील विस्फोटक पदार्थ हो सकते हैं, जैसे कि हमारा ऑयल हो गया, ठीक है, या फिर जहाँ पे काम कर रहे हैं वहाँ पे स्मोकिंग सेंसर हो सकते हैं। इसी वजह से हमको कार्यशाला में धूम्रपान नहीं करना चाहिए। दूसरा है कार्यशाला में भारी वस्तु को पूरी सावधानी के साथ उठाना चाहिए। हमें ये नहीं कि हम कोई भी कार्य कर रहे हैं तो उसके प्रति हम लापरवाह हो जाएं। हमें सबसे पहले क्या करना है, कोई भी काम करना है, चाहे वो कितना ही मशीन पे कर रहे हों, बाय हैंड कर रहे हों, या फिर किसी छोटे से छोटा काम है, बड़े से बड़ा काम, हमें पूरी सावधानी के साथ करना चाहिए। किसी भी भारी वस्तु को उठाने में पूरी सावधानी, ये नहीं कि हम उठा रहे हैं भारी वस्तु और ध्यान हमारा कहीं और है। कभी कभी क्या होता है, हम लोग हंसी खेल में पड़ जाते हैं, तो वस्तु को हम भारी वस्तु होती है उसको हम ऐसे हल्की फुल्की समझ के उठाते हैं, तो कभी कभी क्या होता है हमें खुद के नुकसान हो जाता है, कभी कभी हमें ज़्यादा चोट हो जाती है। इससे बचने के लिए किसी भी वस्तु को पूरी सावधानी से उठाना चाहिए। दूसरा है कार्यशाला में ज्वलनशील पदार्थ को उचित स्थान पर रखना चाहिए। दूसरा है कि कार्यशाला में जितने भी ज्वलनशील पदार्थ होते हैं उनको एक उचित स्थान पर रखना चाहिए। ऐसा ना होने पर क्या होगा, अगर हम किसी भी ज्वलनशील पदार्थ को ऐसी मशीन के पास रखेंगे जिससे कटिंग चिप्स निकलते हों, जिससे कटिंग चिप्स के होते हैं कटिंग होने के बाद गर्म चीज़ जब किसी ज्वलनशील वस्तु के पास जाएगी या ज्वलनशील पदार्थ के पास जाएगी तो सीधी सी बात है कि आग लगने का खतरा वहाँ पे बढ़ जाता है। इस प्रकार जो है ज्वलनशील पदार्थ को उचित स्थान पर रखना चाहिए। कार्यशाला में बिजली के नंगे तार नहीं होने चाहिए। कहीं भी कार्यशाला की बात ले लो, अपने घर की बात ले लो, कहीं पर भी जो बिजली के तार होते हैं उनको नंगा नहीं रखा जाता है। उन पर इंसुलेटेड टेप लगा दीजिए। इंसुलेटेड टेप ना हो तो इनको किसी ऊंचाई पर रख देना चाहिए, या फिर सही प्रकार से प्लग लगा देना चाहिए, ठीक है। बिजली के नंगे तार बिजली क्या है? बिजली एक बहुत ही, अगर उसका सही प्रकार से यूज़ कराया जाए तो बहुत ही फ़ायदेमंद है। अगर नंगे तार होंगे, किसी का हाथ लग गया तो उसको बिजली का झटका लग सकता है, जिससे क्या होगा, उसको नुकसान हो सकता है। और आकस्मिक चोट जो होती है बिजली की वो कुछ ज़्यादा ही नुकसानदेह हो सकती है, व्यक्ति अपंग हो सकता है, उसकी मृत्यु भी हो सकती है। भारी कार्य करते समय हेलमेट का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। कभी कभी हमको क्या लगता है कि हेलमेट क्या है? हेलमेट होता है हमारे सर की सुरक्षा के लिए। हमको लगता है कि हमें हेलमेट का क्या ही काम है। अब जैसे हम हैमर चला रहे हैं और हैमर चलाते समय धोखे से
किसी और का हैमर हमारे सर में लग गया या फिर हम अपना ही हैमर चला रहे हैं, वो जंप करके हमारे सर में लग गया, तो उससे होने वाले नुकसान से बचने के लिए हमें हेलमेट का प्रयोग करना चाहिए। तीसरा है कार्यशाला में रोशनी की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। रोशनी मतलब होता है लाइट। लाइट मतलब एक परफेक्ट लाइट। ये नहीं कि हम जिस तरफ काम कर रहे हैं वहाँ पे अंधेरा हो, अंधेरे की हमने पीठ कर ली रोशनी की साइड में, वहाँ पे हम काम कर रहे हैं वहाँ पे अंधेरा है। मशीन हमारे इस तरीके से व्यवस्थित है कि वहाँ तक पर्याप्त रोशनी पहुँच नहीं पा रही है, पर्याप्त रोशनी नहीं पहुँच पा रही है, विजिबिलिटी वहाँ की हो रखी है कम, और हम काम कर रहे हैं, तो इससे हमारे टूल को नुकसान हो जाएगा, हमें खुद को नुकसान हो जाएगा। हो सकता है हम चिपिंग कर रहे हो और हमें रोशनी ना लगी हो, तो वो बम्प करके हमारे हाथ पे भी लग सकता है, जो हैमर है वो कूद के हमारे हाथ पर भी लग सकता है। तीसरा है कि कार्यशाला का फर्श साफ़ सुथरा होना चाहिए। हम कहीं पर भी कार्यशाला में रहें, उसका फर्श साफ़ सुथरा होना चाहिए। उस पर जो चिप्स होते हैं, लोहे के चिप्स होते हैं, वो नहीं पड़े होने चाहिए। किसी भी प्रकार का टूल नीचे नहीं पड़ा होना चाहिए। पूरा फर्श क्लीन होना चाहिए, उस पर तेल नहीं पड़ा होना चाहिए। ये सब चीज़ें ना पड़ी हो तभी हम एक तरीके से सुरक्षित रह सकते हैं। कार्यशाला में काम करते समय उचित ड्रेस होनी चाहिए। उचित ड्रेस का तात्पर्य है ऐसी ड्रेस जिसमें हम अधिक सुरक्षित महसूस कर सकें, अधिक सुरक्षित रह सकें। ड्रेस का तात्पर्य कपड़ों से है, और कार्यशाला में काम करते समय उचित ड्रेस का मतलब होता है कि हम जो कार्य कर रहे हैं उसके अनुसार ड्रेस पहनना। अगर हम वेल्डिंग का कार्य कर रहे हैं तो हमको एप्रन पहननी पड़ेगी, एप्रन पहनना पड़ेगा, जिससे कि हमारे वेल्डिंग करते समय जो हमारे वस्त्र होते हैं वो जले ना। और अगर हम हैमरिंग कर रहे हैं तो हमको ग्लव्स पहनने आवश्यक होते हैं। चिपिंग कर रहे हैं तो हमको आँखों में चश्मा लगाना ज़रूरी होता है। अगर हम कोई मशीन पे काम कर रहे हैं तो हमारे वस्त्र ढीले ना हो, ज़्यादा टाइट ना हो, हमारा जो टाई होता है वो टाई जो है ना हो, हम टाई को खोल के रख दें। हमारे हाथों में किसी भी प्रकार का अनावश्यक ऑर्नामेंट ना हो। यही सारे की सारे ड्रेस में आती हैं। ड्रेस का तात्पर्य है जो हम वस्त्र पहनते हैं उनसे, जो हम वस्त्र पहनते हैं उनसे एक प्रकार से हम काम करते हैं तो उनसे भी हमारी सुरक्षा सावधानी सुनिश्चित होती है। तीसरा है कार्यशाला में आग बुझाने का संयंत्र हमेशा तैयार रखा जाना चाहिए। कार्यशाला क्या होता है? कार्यशाला में होती है गर्मी। कोई भी काम करते हैं, कोई भी वर्क करते हैं, हीट से संबंधित बाई मशीन, तो वहाँ पे उत्पन्न होती है हीट, और हीट से हमको पता है ज़्यादा हीट हो जाने पर क्या होता है, आग लगने का खतरा बढ़ जाता है। जब आग लगती है तो आग से बचने के लिए हमें आग बुझाने का संयंत्र, जिसे हम बोलते हैं फायर एक्सटिंग्विशर वहाँ पे अवश्य होना चाहिए। ठीक है। तीसरा है काटने वाले औजार को मापने वाले औजारों से अलग रखना चाहिए। ये भी एक सामान्य सुरक्षा के अंतर्गत आता है। काटने वाले औजार कटिंग टूल्स हो गए, जैसे हमारा चीज़ल हो गया, हेक्सा हो गया, फाइल हो गया, इन सबको मापने वाले औजार स्टील रूल हो गया, ठीक है, वर्नियर कैलिपर हो गया और वर्नियर हाइट गेज हो गया। इन सब से हमको अपने कटिंग टूल्स को अलग रखना चाहिए। उचित प्रकार के हत्थे लगे टूल्स का प्रयोग करना चाहिए। हत्थे लगे टूल्स का तात्पर्य है जिनमें भी हैंडल का यूज़ होता है। ऐसे टूल्स जिनमें हैंडल का यूज़ होता है, जैसे सबसे पहले हैंडल का यूज़ होता है हमारा हैमर में। हैमर कभी भी ढीला नहीं होना चाहिए, उसका हत्था जो होता है टाइट होना चाहिए, वो हिलना नहीं चाहिए। और जो हैमर होता है, हैमर में आगे एक बैज लगा देनी चाहिए। बैज लगाने से क्या होता है, वो हिलता नहीं है। उसका हत्था जो होता है, हत्था मजबूत होना चाहिए। दूसरी बात आती है फाइल के हत्थे पे। फाइल का हत्था टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, पूरा एकदम शेप में होना चाहिए जिस प्रकार का होता है। ठीक है। टूटे हत्थे का प्रयोग करने से क्या होगा, वो टूट जाएगा काम करते समय, तो जो भी हम टूल्स होगा वो हमारे हाथों में लग सकता है। इसके बाद आती है स्वयं की सुरक्षा। स्वयं की सुरक्षा का अर्थ आता है हमारी खुद की सुरक्षा, कि हम अपनी सुरक्षा किस प्रकार से करें। हम अपनी सुरक्षा करने के लिए सबसे पहले मशीन पर कार्य करते समय ढीले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। मशीन पर जब भी हम किसी भी मशीन पर काम करते हैं तो ढीले कपड़े नहीं होने चाहिए। हमेशा जो आपका कफ हो वो ऊपर होना चाहिए, आपकी जो शर्ट है वो अंदर होनी चाहिए, एकदम टाइट थोड़े से कपड़े होने चाहिए। ऐसे कपड़े होने चाहिए जिनसे कि मशीन पर काम करते समय आपके कपड़े मशीन पर किसी भी प्रकार का व्यवधान या अवरोध उत्पन्न ना करें। अगर कोई गले में टाई है तो उसको उतार के रख दीजिए। अगर आपके कफ खुले हुए हैं तो उनको ऊपर पलट लीजिए, नहीं हैं तो उनको टाइट कर लीजिए। ज़्यादा ढीले वस्त्र पहनकर नहीं आइए।
और अपने कार्यशाला में नंगे पाँव नहीं रहना चाहिए, हमेशा मोटे तलों का जूते पहन के रहना चाहिए। हमने कई बार देखा है तो क्या होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं उनसे अगर कह दीजिए कि जूते पहन के आइए तो वो लगता है कि हम उनके कुछ गलत बात बता रहे हैं, लेकिन ये नहीं है। हम सिर्फ इसलिए मना करते हैं कि वहाँ पे सैंडल या फिर इस तरीके की चीज़ें पहन के ना आइए, क्योंकि वहाँ पे होता है वर्कशॉप में होता है वर्क हम किससे करते हैं, हमारा मैक्सिमम काम फिटर में है, तो मैक्सिमम काम हमारा रहता है माइल्ड स्टील से, हैमर से, और चिपिंग ऑपरेशन होता है तो सारे के सारे चीज़ल से होता है, पंच से होता है, और वहाँ पे होता है फ्लैट। अगर फ्लैट का टुकड़ा धोखे से भी बाइस से खुल के आपके पैर पे गिर जाए और आप भगवान ने अगर भगवान चाहे कि ऐसा हो ही ना, लेकिन अगर हो जाए तो अगर आप सैंडल या चप्पल पहने हुए हैं तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है कि आपके पैर में वो सीधा गिरे, खून निकल आए, हो सकता है आपकी उंगलियों पे गिरे तो आपकी उंगलियों में फ्रैक्चर हो जाए। इसीलिए हमेशा नंगे पाँव नहीं रहना चाहिए। नंगे पाँव से तात्पर्य है चप्पल पहन के नहीं रहना चाहिए, सैंडल पहन के नहीं रहना चाहिए, हमेशा शूज़ पहन के आने चाहिए। शूज़ भी कैसे होने चाहिए, हल्के नहीं, मोटे तले के जूते। ऐसे अगर कोई ज़मीन में कोई चिप्स पड़ा भी है तो वो आपके जूतों में ही रह जाए, ये नहीं कि वो आपके जूतों को पार करके आपके पैर में लग जा रहा है, ठीक है। और चलती मशीन को कभी हाथ से नहीं रोकना चाहिए। तो हम लोगों में कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं, कुछ हमारे ट्रेनीज ऐसे भी होते हैं जो हर चीज़ के खिलाफ जाने की कोशिश करते हैं। अगर हम उनको एक बात बताएं कि इधर मत जाओ तो वो कोशिश करते नहीं, हम ऐसे जाएंगे। तो उनके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि चलती मशीन को अपने हाथ से नहीं रोकने चाहिए। हाथ से रोकने का तात्पर्य है कि अगर आप किसी भी चलती हुई घूमती हुई वस्तु को हाथ से रोक रहे हैं तो उसमें एक मूवमेंट है। आप हाथ रोकेंगे तो वो मशीन है वो आपको घुमा लेगी अपने साथ में। ऐसा नहीं है कि आप इंसान हो तो आपको देख के रुक जाएगी हाथ लगाते ही, वो मशीन है, उसे नहीं पता है, उसमें कोई सेंस नहीं है। इसीलिए चलती मशीन को कभी भी हाथ से नहीं रोकना चाहिए, चाहे वो ड्रिल मशीन हो, चाहे वो लेथ मशीन हो, चाहे वो ग्राइंडर हो, ठीक है। जिस मशीन पर कार्य करें उस पर रोशनी की व्यवस्था पूरी होनी चाहिए। रोशनी की व्यवस्था का मतलब है, जैसा कि मैं पहले बता दिया कि स्वयं की सुरक्षा है तो हमको अपने हिसाब से उस पर रोशनी की व्यवस्था करनी चाहिए। लेथ मशीन पर काम करते समय देख लें कि उसके आसपास में सारी चीज़ें सही से हैं। उसके बाद हम देखें कि लाइट का मतलब है अगर ऊपर की लाइट है तो लाइट को खोल लीजिए। लाइट खोलने में कोई भी नुकसान नहीं होता है, बस आपका क्या है, लाइट खोलने के बाद काम करने के पश्चात उसे बंद कर देनी। कुछ लोग होते हैं उनको कह दो कि लाइट खोलो, वो कहते हैं नहीं खोलेंगे, जाते समय बंद करनी पड़ेगी। हमारा मकसद ये नहीं है कि आप अपने चोट मारें, हमारा मकसद है कि हमको अपने काम के साथ साथ देश का लाइट बचानी है, देश के लिए कुछ करना है। इसीलिए अगर उनसे कह दो कि लाइट खोल लो, वो कहते हैं नहीं खोलेंगे क्योंकि जाते समय बंद करनी पड़ जाएगी। इसीलिए हमें उस चीज़ पे ना ध्यान देकर मेन चीज़ होती है कि रोशनी की व्यवस्था करें। आप अपना रोशनी करके उस पर काम करें। काम करने के बाद जब भी आप जाएं वर्कशॉप से तो आपका कर्तव्य बनता है, आपकी एक ड्यूटी बनती है कि आप उस लाइट को बंद करके जाएं। तीसरा है आँखों की सुरक्षा हेतु हमेशा चश्मे का प्रयोग करना चाहिए। चश्मे का मतलब होता है कि एक ऐसा उपकरण जिसे आप पहन के कोई भी काम कर रहे हैं तो आपके आंखों में ना धूल का कण आता है, चिपिंग करते समय ना चिप्स के टुकड़े जाते हैं, लेथ पे ऑपरेशन कर रहे हैं, बेल्डिंग कर रहे हैं, बेल्डिंग के लिए अलग चश्मे होते हैं। तो बेल्डिंग के चश्मे में क्या होता है, जो वो लाइट होती है वो आपकी आंखों को डायरेक्ट हिट नहीं करती है। कभी कभी क्या होता है बेल्डिंग करते समय या फिर ऐसा होता है कि लाइट लग जाती है आंखों में, तो फिर आंखों में ऐसा लगता है कि किसी ने धूल डाल दी हो, तो बहुत परेशानी हो जाती है। कभी कभी क्या होता है ज़्यादा अगर हो जाए तो वो अंधेपन की तरफ जाने लगते हैं। तो डॉक्टर भी मना करते हैं कि अगर आप कहीं भी ऐसा काम कर रहे हैं तो एक बार चश्मा पहन लीजिए, ठीक है। तीसरा है जिस मशीन का ज्ञान ना हो उसे नहीं चलाना चाहिए। कुछ बच्चों से कह दो कि भाई ये मशीन है अभी हम तुमको बताएंगे, तो वो क्या करते हैं खुद ही जाके उन पर चलानी चाहिए, जबकि उन्हें बताया जाता है कि एक बार मैं बताऊंगा आपको, एक बार मैं खड़े रह के आपको बताऊंगा, तीसरी बार में जब आपको मैं देख लूँगा या फिर कोई इंस्ट्रक्टर देख लेगा कि आप ठीक ठाक चला ले रहे हैं, फिर आपको ऑपरेट करने को दी जाएगी। लेकिन क्या होता है जिस मशीन का ज्ञान नहीं होता है वो उसे भी ऑन करते हैं, घूमती है, बंद करते हैं, कभी कभी क्या करते हैं वो उससे आगे बढ़ जाते हैं, उस पर कुछ ऑपरेशन करने लगते हैं। इस उत्सुकता से या ज्ञान के अभाव से क्या होता है दुर्घटना घट जाती है। इसीलिए हमें अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये देखना चाहिए कि जिस मशीन पर ज्ञान ना हो उसे ना चलाएं, ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इंस्ट्रक्टर है वो आपको बताएगा कि आपको उस पर कैसे कार्य करना है, ठीक है। मशीन द्वारा काटे हुए बुरादे को हाथ से नहीं उठाना चाहिए। हाथ से नहीं उठाना चाहिए का मतलब है क्योंकि जितना भी चिप्स होता है उसमें एक शार्पनेस होती है। शार्पनेस का मतलब है जिसमें धार होती है।
आपने किसी भी टुकड़े को हाथ से उठाया तो आपके हाथ में लग गया। हाथ में लगने के बाद क्या होता है, कुछ लोग ध्यान नहीं देते हैं तो धीरे धीरे करके वो बढ़ता जाता है, तो क्या होता है किसी के इन्फेक्शन हो जाता है। इसीलिए मशीन द्वारा काटे हुए बुरादे को हाथ से नहीं उठाइए, आप ब्रश ले लीजिए, एक डस्टपैन ले लीजिए, उसको आराम से मशीन को साफ़ कीजिएगा, फिर आप जाइएगा। उसे हाथ से उठाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। बाल अधिक लंबे नहीं होने चाहिए। बाल बढ़ाने का तो एक ऐसा है कि आजकल कुछ से मना कर दो तो उन्हें लगता है कि हम उनके खिलाफ बोल रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि वो ऐसे ना दिखें, हम चाहते हैं कि आप ऐसे दिखें, लेकिन बाल अधिक लंबे ना हों, आपकी सुरक्षा के लिए बताया जा रहा है। जैसे कि आजकल चल रहा है कि हेलमेट पहनने के लिए अगर किसी से कोई पुलिस वाला रोक के कह दे हेलमेट, तो लगता है नहीं यार तुमने कैसे कह दिया, हम तो नहीं पहनेंगे। बाइक हमारी, पेट्रोल हमारा, रोड का टैक्स भी वो कहते हैं हम तो रोड टैक्स भी देते हैं, बीमा भी करा रखा है, हम क्यों पहने हेलमेट। तो वो ये नहीं समझते हैं कि कोई सीधी बात तुम्हें समझाने के लिए कह रहा है। इसी प्रकार से बालों का है, अगर किसी से कह दो कि बाल लंबे ना हो, सर क्यों नहीं करें, क्योंकि वो तुम्हारी सुरक्षा का है। मशीन है, मशीन पे बाल अगर आपके फंस जाएं तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो जाते हैं। कभी कभी क्या होता है बालों के साथ में आपकी सर जो है उसको भी चोट लग जाती है। इसीलिए बाल अधिक लंबे नहीं होने चाहिए। मशीन पर कार्य करते समय टाई, मफलर, अंगूठी, कड़ा इत्यादि नहीं होने चाहिए। जब भी हम किसी भी मशीन पर कार्य करें तो टाई क्या होता है, एक सामने से बनता है। जब भी हम कोई काम करते हैं तो वो नीचे की तरफ स्विंग करने लगता है। तो मशीन पर अगर हम काम कर रहे हैं तो वो स्विंग होते हुए अगर मशीन में चला गया तो टाई होती है कपड़े की, वो थोड़ा कपड़ा होता है ठाड़, मान लो वो घूमते घूमते हमारे गर्दन तक पहुंच गया तो इसका नुकसान तो हमें है। टाई पहनने का कोई नुकसान नहीं है, बस मशीन पर कार्य करते समय टाई ना पहने, मशीन पर कार्य करते समय टाई ना पहने। तीसरा है मफलर। मफलर क्या होता है, सर्दी के दिनों में देखा जाता है कि लोग मफलर आ जाते हैं। ये आपकी सुरक्षा का सवाल है, लेकिन कार्य करते समय थोड़ी देर के लिए मफलर, जितनी देर भी आप काम कर रहे हैं, निकाल दीजिए, क्योंकि कार्य करते समय आपको वैसे ही गर्मी लगने लगेगी, तो आपको मफलर की आवश्यकता नहीं है। फिर भी गले में लटकाए हैं, फैशन दिखा रहे हैं, उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि मफलर नहीं पहनना चाहिए। अंगूठी, कड़ा इत्यादि नहीं होना चाहिए, अंगूठी और कड़े को भी निकाल देना चाहिए। तीसरा है वर्कशॉप में मजाक या छीना झपटी नहीं करनी चाहिए। वर्कशॉप में मजाक या छीना झपटी नहीं करनी चाहिए। वर्कशॉप में क्या होता है, किसी ने मजाक में कर रहे हैं, कोई मशीन चल रही है, उसका नुकसान हो गया, उन्हें छीना झपटी करके भाग रहे हैं, किसी चीज़ से टकरा गए। वर्कशॉप है, वहाँ पे लोहे के काम हो रहे हैं, मशीन की बाई से लगी हैं, बेंच बाई से लगी हैं, ठीक है, मेटल पड़ा हुआ है, गिर गए, किसी मेटल पे गिर गए, किसी मशीन पे गिर गए, चलती हुई मशीन से तुम चिपक के भागे तो तुम गिर गए, तो नुकसान तो तुम्हारा हो रहा है ना। इसीलिए वर्कशॉप में मजाक या छीना झपटी नहीं करनी चाहिए। नहीं करने का तात्पर्य है कि वो आपकी सुरक्षा के लिए ही बताया जा रहा है, ठीक है। इसके बाद है चोट लगने पर तुरंत प्राथमिक चिकित्सा लेनी चाहिए। कभी भी हमको छोटी से छोटी भी चोट लग जाए तो हमको उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना छोटी छोटी चीज़ें आगे चल के बड़ा रूप धारण कर लेती है। छोटी छोटी बीमारियां आगे चल के अपना बड़ा रूप धारण कर लेती हैं। इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमेशा चोट लगी तुरंत, लोहे की चोट है, डिटॉल से साफ़ कर लिया, डिटॉल से साफ़ करने के बाद साफ़ कपड़े बांध लिया, या फिर कोई भी ऑर्नामेंट ट्यूब हो गया, ट्यूब लगा लिया, एंटीबायोटिक ट्यूब हो गया, वो लगा लिया। जल गए हैं तो जलने के बाद क्या हुआ, हाथ को साफ़ करा, बर्नॉल लगा लिया, कोई ठंडा चीज़ लगा लिया उस पर, जिससे क्या हुआ कि वो तुम्हारा आगे ज़्यादा नुकसान ना हो, ज़्यादा बड़ा करके वो आपका नुकसान ना करे। तीसरा है मशीन की सुरक्षा। सामान्य सुरक्षा और स्वयं की सुरक्षा के बाद आती है मशीन की सुरक्षा। नाम से ही पता चल रहा है कि मशीन की सुरक्षा का मतलब होता है किसी भी मशीन का जिसका भी हम यूज़ कर रहे हैं उसकी सुरक्षा करना, किसी भी मशीन की सुरक्षा करना। तो सबसे पहले क्या है, मशीन की फाउंडेशन करते वक्त उनकी आपसी दूरी ठीक होनी चाहिए। मशीन की आपसी दूरी ठीक होनी चाहिए। ये नहीं कि अगर एक मशीन लगा रखी है तो दूसरी मशीन के बीच में बिल्कुल भी गैप नहीं है। इतना गैप होना चाहिए लगभग 3 से 4 फीट या फिर इससे भी थोड़ा अधिक, कि 3 से 2 लोग आराम से उसके बीच से निकल जाएं। इतना पास में नहीं लगाना चाहिए कि वो अगर एक मशीन को ठीक करना पड़ रहा है तो दूसरी पर हमको कुछ ना कुछ लग जा रहा है। तीसरा है चलती मशीन में गियर, ग्रीस इत्यादि नहीं देना चाहिए। कोई भी मशीन चल रही है तो उसमें ऑयल नहीं देना चाहिए। चलते हुए मशीन में ऑयल मत दीजिए। आपको मशीन में ऑयल देना है, आप मशीन का स्विच ऑफ करिए, हाथ से उसको ऑपरेट करिए,
तेल डालिए, ग्रीस लगाइए, हाथ से चला के एक बार देख लीजिए। इसके बाद चलती मशीन में गियर आदि नहीं बदलने चाहिए। चलती मशीन में गियर बदलने से क्या होता है, गियर टूट सकते हैं। अगर एक बार गियर टूट गए फिर वो मशीन हो जाती है ख़राब, और जिसमें लग जाता है अधिक टाइम। इसीलिए मशीन को चलाने से पूर्व उसे हाथ से चलाकर चेक कर लेना चाहिए। जैसा कि मैंने अभी बताया था, किसी भी मशीन को चलाने से पहले उसे हाथ से चलाकर चेक कर लेना चाहिए। हाथ से चलाने का मतलब है उसका स्विच ऑफ करो, हाथ से घुमा के देख लो कि वो सही चल रही है। बिजली चली जाए तो मशीन के स्विच को ऑफ कर देना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि लाइट चली जाती है और हम लोग मशीन के स्विच को ऑफ करना भूल जाते हैं। मशीन का स्विच अगर हम ऑफ नहीं करेंगे तो लाइट आएगी, तो अचानक से हो सकता है कि मशीन का फंक्शन किस पे सेट हो, अचानक से चल जाने पर मशीन पे लोड पड़ेगा, मशीन के गियर टूट सकते हैं, क्योंकि लाइट फ्लक्चुएशन के साथ आएगी, आई चली गई, गियर घूमे रुक गया और अचानक से मूवमेंट हुआ तो गियर टूट गए, फिर से मशीन हमारी ख़राब हो गई। चलती मशीन को छोड़कर इधर उधर नहीं जाना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं, मशीन को चलाया, ऑटोमेटिक फीड पे लगाया और अपना घूमने चले गए या फिर बातें करने लगे, ध्यान ही नहीं रहा मशीन की तरफ। मशीन क्या हुआ, ऑटोमेटिक फीड पे चलती गई चलती गई चलती गई, एक टाइम आया कि वो हेड स्टॉक से जाके लग गई या फिर नीचे जो बेस प्लेट है उससे जाके लग गई, तो मशीन का तो नुकसान कर दिया आपने। मशीन का नुकसान का मतलब होता है मशीन को तुमने चलती अवस्था से, कार्य करती अवस्था से बंद अवस्था में कर दिया। अब उसे ठीक होने में लगेगा टाइम, जब तक आपका जो भी कार्य है वो रहेगा विलम्ब हो जाएगा आपके कार्य में, आपका कार्य समय पर पूरा नहीं होगा। तीसरा है, मशीन को कभी भी हाथ से नहीं रोकना चाहिए। ये अभी मैंने स्वयं की सुरक्षा में बताया था। मशीन चल रही है, आपने रोक दिया, उसमें कोई सेंस नहीं है, आपने हाथ लगाया, वो आपको घुमा देगी और घुमाने के बाद हो सकता है आपको पता नहीं कितनी चोट लग जाए। ठीक है, उसमें चोट की कोई टाइमिंग नहीं है कि वो इतनी ही चोट लगेगी, हो सकता है ज़्यादा चोट लग जाए आपके। ठीक है, इसके बाद मशीन पर कार्य करते समय हंसी मजाक या किसी से बातें नहीं करनी चाहिए। हंसी मजाक का तात्पर्य सीधे है कि आपका ध्यान मशीन पर से हट जाएगा, किस में चला जाएगा, हंसी और मजाक में। क्योंकि कोई भी चीज़ हम पढ़ाते हैं तो पढ़ाते समय बच्चों का ध्यान उतना नहीं रहता है पढ़ाई पे, जितना ध्यान अगर हंसी मजाक की बात कर दो, कोई अगर हल्की सी भी बात बोल दो तो लास्ट वाला भी सुन लेगा। इसीलिए मशीन चलाते समय हंसी मजाक की बातें नहीं करनी चाहिए और किसी से बातें भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमारा ध्यान जो होता है एक टाइम पर एकाग्र रखना चाहिए। एक टाइम पर एक काम करेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। इसी प्रकार ग्राइंडिंग करते वक्त गॉगल्स का उपयोग करना चाहिए। ग्राइंडिंग करते वक्त गॉगल्स का उपयोग करना चाहिए, ये आपकी सुरक्षा के लिए है। अगर आप गॉगल्स का उपयोग नहीं करेंगे तो उसके चिप्स आपकी आंखों में चले जाएंगे, नुकसान आपका होगा। नुकसान आपका होने का मतलब है फ़ायदा किसी को नहीं होगा, सिर्फ उस डॉक्टर को होगा जिसके पास आप जाएंगे। ठीक है, ग्राइंडिंग करते वक्त कभी भी व्हील के सामने नहीं खड़ा होना चाहिए। ऐसा होता है ग्राइंडिंग करते वक्त कभी कभी ग्राइंडिंग व्हील टूट जाए या फिर जो आपके हाथ में टूल है वो छिटक कर आपके ही लग सकता है। ग्राइंडिंग व्हील पे आपने ज़्यादा फोर्स दिया, वो टूट गया, वो तब भी आपके लग सकता है। हमेशा ग्राइंडिंग करते वक्त साइड में खड़ा होना चाहिए, टूल को सामने रखो, खुद साइड में खड़े हो। ठीक है, और ग्राइंडिंग करते वक्त हाथ में ग्लव्स पहन लीजिए तो ज़्यादा आपकी सुरक्षा के लिए सही रहेगा। मशीन पर कार्य करते वक्त औजारों को ढेर के रूप में नहीं रखना चाहिए। आप किसी भी मशीन पर काम कर रहे हैं, उचित टूल ले जाइए, जितने आवश्यक हैं उतने ले जाइए, अनावश्यक मत भीड़ लगाइए वहाँ पे। अगर मान लो कि वहाँ पे 4 बच्चे किसी मशीन पे काम करने गए हैं, चारों बच्चों के हाथ में वही टूल है और वो सारे के सारे वहाँ खड़े होके जब खड़े होंगे तो अपने अपने टूल क्या करेंगे, मशीन के बॉक्स पर रख देंगे। मशीन के बॉक्स पे रखने का मतलब है क्या, एक तो काम कर ही रहा है, 3 और आ गए तो 4 हो गए। वहाँ पे 4 हो जाने के बाद सब ने अपने जल्दबाजी में उठाए और एक धोखे से मशीन पे गिर गया तो मशीन हो जानी है ख़राब, जो तुम्हारा टूल है वो भी हो जाना है ख़राब। और कुछ ऐसा भी हो जाए, हो सकता है मशीन टूटने के साथ कोई टुकड़ा छिटक के आपके भी लग जाए। इसीलिए मशीन पर कार्य करते वक्त औजारों को ढेर के रूप में नहीं रखना चाहिए। तीसरा आता है, जॉब के साइज़ व धातु के अनुसार ही मशीन की स्पीड रखनी चाहिए। इसका ये है कि अगर हमारा जॉब छोटा है और उसकी धातु माइल्ड है, माइल्ड मतलब नर्म है, तो हमको स्पीड रखनी चाहिए थोड़ी सी कम इसलिए रखनी चाहिए कि अगर हमारी धातु नर्म है और ज़्यादा स्पीड पे चलाएंगे तो क्या होगा, धातु हो सकता है टूट जाए। जॉब का साइज़ है छोटा है तो वो ज़्यादा ग्रिप नहीं पकड़ पाएगा, स्पीड से चला रहे हैं वो जॉब ही निकल के मशीन में घूमने लगा, हमने जब तक बंद करी वो छिटक के किसी के लग गया। इसीलिए जॉब के साइज़ व धातु के अनुसार ही मशीन की स्पीड रखनी चाहिए। कभी भी मशीन पर ऑटोमेटिक फीड देकर मशीन से दूर नहीं जाना चाहिए। ये जैसा कि मैंने अभी बताया है आपको कि ऑटोमेटिक फीड पे लगा के चले गए और उसके बाद आ रहे हैं तो मशीन हम देख रहे हैं वो
जहाँ तक फीड थी वो उसके अंदर तक चली गई है, मशीन ख़राब हो चुकी है। जब हम आ रहे हैं तो मशीन में से धुआं निकल रहा है, ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तीसरा है, प्रत्येक मशीन को काम में लेने से पहले व बाद में अवश्य साफ़ करके रखना चाहिए। तो ये जो होता है मशीन सुरक्षा के सबसे आवश्यक पार्ट होता है। किसी भी मशीन को काम करने जा रहे हैं तो उससे पहले उसको साफ़ कर लीजिए। साफ़ करने का मतलब है उसका ऑयल चेक कर लीजिए, इसका ग्रीसिंग चेक कर लीजिए, जहाँ पे ऑयल डालना है वो चेक कर लीजिए। पहले व बाद में अवश्य साफ़ करें, मतलब अगर आप जा भी रहे हैं तो फिर उसको साफ़ करके ही जाएं, ठीक है। तो ये आज की मैंने आपको पढ़ाया है मशीन एवं स्वयं की सुरक्षा में। मैंने आपको 3 टॉपिक पढ़ा दिए हैं। मैं आप लोगों से आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये पसंद आए होंगे। अगर इसका जवाब आप कमेंट में अवश्य दीजिए, और जिससे कि मुझे आगे वीडियो बनाने में थोड़ी सी सहायता हो जाए, जिससे मैं आप लोगों को नई से नई वीडियो बना के आप लोगों को दूँ, जिससे कि आप लोगों को नॉलेज भी बढ़े और आप लोग आगे के लिए सुरक्षा सावधान रहें और मशीनों के प्रति जागरूक रहें। धन्यवाद।